डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 1। गाइस, ये न्यू स्टोरी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बाकी रीडर्स तक भी पहुंच सके, और अगर पसंद आए तो अपने प्रेशियस रिव्यू देकर स्टोरी को अपना प्यार दीजिए। मुंबई शहर, जिसकी इमारतें बिल्डिंग आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जहां बहुत सारे लोग अपने सपने लेकर आते हैं, जिनमें कुछ के सपने पूरे होते हैं तो कुछ के अधूरे रह जाते हैं। घनी आबादी वाला शहर, जहां की मिट्टी में न जाने कितने ही राज दफन हैं। बहुत सारे लोग मासूमियत का मुखौटा पहने छुपाए बैठे हैं। हजारों चेहरे इन्हीं चेहरों का शिकार हुई मासूम अवनी। मुंबई 8 बजे। एक पहाड़ी जिसके आखिरी छोर पर एक लड़की घुटनों के बल नीचे बैठी हुई थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और उसके काले घने लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उस अंधेरे को चीरते हुए ऊपर आसमान से चांद की रोशनी नीचे गिर रही थी। उस चांदनी रात में वहां का नजारा थोड़ा बहुत दिख रहा था। चांदनी रात में उस लड़की के गोरे बदन पर किसी की बेरहमी से किए गए कई सारे गहरे जख्मों के निशान दिखाई दे रहे थे। उन जख्मों से अभी भी खून रिस रहा था। खून की कुछ बूंदें उस लड़की के शरीर से बहते हुए वो जहां बैठी थी वहां नीचे पहाड़ी पर गिर रही थी। तभी अचानक से उस लड़की को किसी लड़की के हील्स की टक टक की आवाज अपने करीब आते हुए सुनाई दी, जिसे महसूस कर उस लड़की ने हल्के से अपना सर उठा सामने देखा और उसकी नजरें अपने सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, जिसने ब्लू शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। चेहरे पर भर भर के मेकअप किया हुआ था और उसके होंठों पर छाई कृपी स्माइल जो नीचे गिरी लड़की का मजाक उड़ा रही थी। उस लड़की के पीछे 8 से 10 बॉडीगार्ड ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हाथों में गन पकड़े खड़े थे। उनकी ड्रेस पर चौहान्स का टैग लगा हुआ था। नीचे गिरी लड़की के पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसका पूरा चेहरा खराब हो रखा था। चेहरे पर दाग थे जो शायद किसी चीज से हुए थे या फिर शायद कोई एलर्जी थी, लेकिन उन सब के बावजूद भी उसके नैन नक्श जो बिल्कुल नेचुरल थे, वे उसे बेहद खूबसूरत बना रहे थे। वो लड़की अपनी पूरी हिम्मत जुटा धीमी सी आवाज में बोली, क्योंकि क्या आपने ऐसा नित्यादि मेरे साथ? मैंने क्या बिगड़ा था आपका जो आज आप मुझे मारने को तैयार हो गई? मेरा परिवार, भाई, मेरा फियांसे, सब कुछ तो पहले से आपके है, फिर अब आपको मुझसे क्या चाहिए? उसने इतना ही बोला तो तभी सामने खड़ी लड़की, जिसका नाम नित्या था, उसने गुस्से से एक जोर की लात उस लड़की के पेट पर दे मारी। वो लड़की जो पहले से अधमरी हालत में थी, वो संभल नहीं पाए और मुंह के बल नीचे गिर गई। उसके मुंह से खून बहने लगा जो बहकर नीचे मिट्टी पर गिर रहा था। उसने अपनी अधखुली आंखों से नित्या की तरफ देखा, जो गुस्से नफरत से उसे ही देख रही थी। आज पहली बार उस लड़की को नित्या के चेहरे पर अपने लिए नफरत नजर आ रही थी, वरना आज से पहले तो नित्या के चेहरे पर उसे अपने लिए प्यार ही नजर आता था। पर अफसोस, वो प्यार सिर्फ एक छलावा था जिसे पहचाने में उसने बहुत देर कर दी थी। तभी नित्या उस लड़की के पास आए और पंजों के बल उसके पास बैठते हुए बोली, चू 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 बेचारी अवनी, भगवान ने तेरी किस्मत कितनी खराब लिखी है ना। पहले तेरे पास सब कुछ होकर भी तुमने अनाथों वाली जिंदगी जी, और जब तुम 16 साल बाद वापस अपने परिवार में लौटी तब भी किसी ने तुम्हें कोई खास प्यार नहीं दिया था। वो तो दादाजी तुम्हें चौहान मेंशन ले आए थे, वरना मॉम, डैड, भाई और मैं तो कभी चाहते ही नहीं थे कि तुम वापस घर आओ। इस दुनिया में आते ही तुम्हें डैड के दुश्मनों में अनाथ आश्रम छोड़ दिया और मुझे तुम्हारी जगह लेटा दिया, जिसके बाद तुम्हारी किस्मत मेरी बन गई। पर इन सब के बाद भी मुझे तुम्हारी खूबसूरती खलती थी, तुम्हारा ये खूबसूरत सा चेहरा जिसे मैंने दवाइयों से खराब कर दिया था। हाँ 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 हाँ, इतना बोलकर वो जोर से हंसने लगी। इधर अवनी, जिसकी आंखें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, नित्या की बात सुनकर उसने तुरंत अपनी आंखें खोल हैरानी से नित्या को देखा। अगले ही पल अवनी अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, क्या मेरा चेहरा आपकी वजह से खराब हुआ था? ये बोलते हुए अवनी ने अपना एक हाथ उठा अपने चेहरे को छुआ, जिस पर बहुत बड़े बड़े दाग के जख्म बने हुए थे। अवनी का सवाल सुनकर नित्या ने एकदम से हंसना बंद कर दिया और वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगा? कैसे हुआ तुम्हारा खूबसूरत सा चेहरा बदसूरत? ऑफकोर्स मैंने ही किया था। जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखती थी तब मुझे तुमसे नफरत होती थी। सब कुछ था मेरे पास, पर तुम्हारी जैसी खूबसूरती मेरे पास कभी नहीं थी। बोलकर उसने एकदम से अवनी का सर पकड़ गुस्से से उसके सर को नीचे पड़े बड़े से पत्थर पर दे मारा। अवनी की जोर की चीख निकल गई और उसके सर से खून बहने लगा। कुछ खून के छींटे नित्या के चेहरे पर आ गिरे थे। तभी नित्या जोर से चिल्लाते हुए बोली,
तुम्हें अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, वरना सारी प्रॉपर्टी जो अभी मेरे नाम है वो तुम्हारे नाम हो जाएगी, क्योंकि चौहान परिवार की रियल डॉटर तुम हो, न कि मैं, और तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ। वैसे तुम्हें एक और राज की बात बताऊं क्या? तुम्हारी मौत के खेल में मैं अकेली नहीं बल्कि तुम्हारे सगे तीनों भाई भी मेरे साथ है। बस वो यहाँ नहीं है, पर तुम्हारी किडनैपिंग से लेकर तुम्हारी मौत का प्लान सब कुछ उन्होंने किया था। इसलिए ही किसी ने तुम्हारे किडनैप हो जाने के बाद अभी तक एक बार भी ढूंढा नहीं था। बोलकर वो जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। नित्या की बात सुनकर अवनी को अपना दिल 1000 टुकड़ों में टूटता हुआ सा महसूस हुआ। अवनी को ये तो पता था कि उसके भाई और मॉम डैड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि एक दिन उसके भाई ही उसकी मौत का खेल रचेंगे। अवनी की आंखों से उसका दर्द आंसू बनकर बहने लगा। शरीर की चोट से ज्यादा उसके दिल में दर्द हो रहा था जो उसके अपनों की बदौलत उसे मिला था। उसे 4 साल हो गए थे चौहान मैंशन में आए, पर कभी किसी ने उसे प्यार नहीं दिया और वो पागल फिर भी उन सबसे प्यार की आश लगाए बैठी थी। तभी अचानक नित्या का फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुन नित्या ने अपने फोन की तरफ देखा जिस पर बिग ब्रो नाम शो हो रहा था। नित्या ने तुरंत कॉल उठा, फोन को स्पीकर पर डाल दिया और वो अवनी की तरफ देखकर सार्कास्टिकली ऑन कॉल बोली, यस भाई बोलिए। तभी दूसरी तरफ से किसी लड़के की आवाज आई, नित्या उस लड़की का काम खत्म हुआ कि नहीं? अगर वो अभी तक जिंदा है तो तुम जल्द ही उसका काम खत्म करके चौहान मैंशन पहुंचो। डैड आज तुम्हारे नाम पर सारे शेयर करने वाले हैं और चिराग से तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। ये सुनते ही नित्या के होंठों पर कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए, बस भाई 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अवनी की आंखें बंद हो चुकी थी पर उसके कान अभी भी खुले थे। उसे अपने भाई और नित्या की आवाज सुन रही थी। अवनी मन ही मन चीखते हुए बोली, क्यों भगवान जी, आपने हमेशा मेरे साथ ऐसा किया? आपने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी जिसमें दर्द तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं था? मेरी फैमिली, जिन्हें मैं अपना मानती थी, वो सब बस एक दिखावा था। कोई मेरा अपना नहीं था। काश मुझे एक मौका मिलता सब कुछ सही करने का, अपने साथ हुई हर ज्यादती का बदला लेना का। अभी उसने मन ही मन इतना ही कहा था, तभी अचानक अवनी के दिल वाली जगह आकर एक गोली लगी। अगले ही पल अवनी की एक जोर की चीख उस पूरी पहाड़ी पर गूंज गई। उसकी आंखें एकदम से खुल गई और उसने सामने देखा जहां नित्या अपने हाथ में गन पकड़े उसकी तरफ गन पॉइंट किए खड़ी थी। उसकी गन से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था। कुछ चंद सांसों के बाद अवनी की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। अवनी की आंखें अभी भी खुली थी और उनमें नित्या का अक्ष दिख रहा था। नित्या गन को वापस अपने पस में रखते हुए बोली, बाय बाय माय डियर सिस्टर, अब वापस लौटकर मेरी जिंदगी में कभी मत आना। बोलकर वो जोर से हंसने लगी और साथ में सारे बॉडीगार्ड भी। कुछ देर यूं ही हंसने के बाद नित्या और सारे बॉडीगार्ड अपनी कार में बैठ वहां से निकल गए। अवनी का बेजान शरीर अभी भी वहीं पड़ा था। तभी अचानक मौसम ने अपना रुख बदला। अब तक जो मौसम साफ नजर आ रहा था, अचानक ही वो बदल गया। आसमान का चांद काले बादलों के पीछे कहीं छुप गया और चारों तरफ भयानक हवाएं चलने लगी। उस तूफान में पेड़ पौधे टूटकर नीचे गिरने लगे और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगी। कुछ पल बाद तेज बारिश होने लगी। बारिश को देखकर लग रहा था कि अवनी की मौत पर सारा आसमान रो रहा था। आज बुराई के आगे अच्छाई हार चुकी थी। एपिसोड 2। मुंबई शाम 5 बजे। सिटी हॉस्पिटल। एक वार्ड में एक खूबसूरत सी लड़की बेड पर आंखें बंद किए लेटी थी और उसके हाथ में एक ड्रिप लगी हुई थी। बाहर विंडो से हल्की हल्की हवा आ रही थी जो उस लड़की के चेहरे को छू रही थी। उसके बाल हवा की वजह से उड़कर बार बार उसके खूबसूरत चेहरे पर आ रहे थे। उसके पतले सुर्ख गुलाबी होंठ जो हल्के कांप रहे थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि शायद वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, पर गहरी नींद में होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। देखते ही देखते उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आए और वो डर से पूरा कांपने लग गई। उसने कस के बैठ के पकड़ लिया। तभी अचानक से उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और वो झट से अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वो अपने सीने पर हाथ रखे गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कुछ पल बाद उसकी सांसें नॉर्मल हुई। उसने हल्की सी नजरें उठा सामने देखा और खुद को हॉस्पिटल वार्ड में देखकर वो एकदम से हैरान रह गई। वो हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। तभी अचानक उसकी नजरें सामने देख रही कांच की विंडो पर पड़ी, जिस पर उसे खुद का अक्ष नजर आ रहा था। खुद को देखते ही वो लड़की एक बार फिर हैरान रह गई। वो जल्दी से बेड पर से उठी और उस विंडो के पास आकर गौर से खुद को देखते हुए बोली, ये चेहरा मेरा है। खुद से ये सवाल करते हुए वो अपनी पतली उंगलियां से अपने चेहरे को छू रही थी।
वो जल्दी से बेड पर से उठी और उस विंडो के पास आकर गौर से खुद को देखते हुए बोली, ये चेहरा मेरा है। खुद से ये सवाल करते हुए वो अपनी पतली उंगलियां से अपने चेहरे को छू रही थी। वो खूबसूरत सा चेहरा जो उस लड़की का ही था, पर वो लड़की ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो हैरानी से अपने चेहरे को छूते हुए बोली, मेरा चेहरा तो नित्या की वजह से खराब हो गया था और मैं तो मर चुकी थी ना, फिर ये सब क्या है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कई सारे सवाल नजर आ रहे थे। तभी अचानक वार्ड का डोर ओपन हुआ और एक लेडी डॉक्टर वार्ड के अंदर आई। डोर ओपन होने की आवाज सुनकर उस लड़की ने तुरंत उस तरफ देखा और सामने डॉक्टर को देखते ही वो एकदम से खामोश हो गई। उसके चेहरे पर अब तक जो सवाल नजर आ रहे थे वे सब एकदम से गायब हो गए। वो खामोशी से खड़ी चुपचाप डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर की नजरें जैसे ही उस लड़की पर पड़ी वो हैरानी से तुरंत बोला, अवनी तुम्हें होश कब आया? तुमने हमें बुलाया क्यों नहीं और तुम वहाँ क्या कर रही हो? अभी तुम्हें 2-3 दिनों के लिए बेड रेस्ट की जरूरत है। ये बोलते हुए डॉक्टर अवनी के सामने आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर की बात सुनकर अवनी ने एक नज़र खुद को देखा। उसके लेफ्ट हैंड और पैर पर वाइट बैंडेज बंधी हुई थी और उसे थोड़ी कमजोरी भी महसूस हो रही थी। अगले ही पल अवनी ने डॉक्टर की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, डॉक्टर क्या आप मुझे बता सकती हैं आज की डेट क्या है? उसका सवाल सुनकर डॉक्टर ने कंफ्यूजन से अवनी को देखा और बोली, आर यू सीरियस अवनी, तुम मुझसे आज की डेट पूछ रही हो? एक सेकंड, कहीं तुम्हारी यादाश्त तो नहीं चली गई है? लेकिन तुम्हें तो हाथ पैरों में चोट लगी थी न कि सर पर, फिर तुम्हारी। तभी अवनी बीच में हल्की तेज आवाज में बोली, डॉक्टर आपसे जितना पूछा है उतना ही जवाब दीजिए। आज की डेट क्या है? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की गुस्से की लकीरें उभर आई थी। इधर डॉक्टर जो अब तक अवनी से नॉर्मली बात कर रही थी, अवनी की तेज आवाज सुनकर वे एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि आज से पहले अवनी ने कभी उनसे तेज आवाज में बात नहीं की थी। अवनी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए वो लगभग हॉस्पिटल आती जाती रहती थी, इसलिए डॉक्टर अवनी को जानती थी। लेकिन अभी अवनी की तेज आवाज सुनकर और उसका चेहरा देखकर डॉक्टर एकदम से हैरान रह चुकी थी। अवनी का चेहरा वही था, पर उसके तेवर बहुत अलग थे। कुछ ऐसे तेवर जिन्हें आज तक डॉक्टर ने कभी अवनी के चेहरे पर नहीं देखे थे। इधर डॉक्टर जो अब तक अवनी से नॉर्मली बात कर रही थी, अवनी की तेज आवाज सुनकर वे एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि आज से पहले अवनी ने कभी उनसे तेज आवाज में बात नहीं की थी। अवनी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए वो लगभग हॉस्पिटल आती जाती रहती थी, इसलिए डॉक्टर अवनी को जानती थी। लेकिन अभी अवनी की तेज आवाज सुनकर और उसका चेहरा देखकर डॉक्टर एकदम से हैरान रह चुकी थी। अवनी का चेहरा वही था, पर उसके तेवर बहुत अलग थे। कुछ ऐसे तेवर जिन्हें आज तक डॉक्टर ने कभी अवनी के चेहरे पर नहीं देखे थे। मासूम सी दिखने वाली अवनी अभी डेंजर अवनी लग रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए डॉक्टर भी कांप गई। डॉक्टर सीरियस होकर तुरंत बोली, 4 नवंबर 2024। बोलकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अवनी को देखने लगी। डॉक्टर का जवाब सुनकर अवनी के फेस एक्सप्रेशन थोड़े से बदले। उसकी भौहें आपस में जुड़ गई और वो कुछ सोचने लगी। अवनी के दिमाग में एक एक करके उसके पिछले जन्म की यादें घूम रही थी। जब उसे चौहान मेंशन लाया गया था, चौहान फैमिली का उसका साथ रूड बिहेव, उसका किडनैप और फिर उसकी मौत, एक एक करके अवनी के दिमाग में ये सब किसी फिल्म के सीन की तरह घूम रहा था, जिसे याद कर अवनी ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। उसने गुस्से से मन ही मन कहा, भगवान ने मुझे जीने का दूसरा मौका दिया है और इस बार मैं इस मौके को गंवाऊंगी नहीं, बल्कि इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेकर उन्हें भी उसी जगह पहुंचाऊंगी जहां उन्होंने मुझे पहुंचाया था। ये सोचते हुए उसके फेस पर बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन आ गए, जिन्हें देखकर सामने खड़ी डॉक्टर एकदम से कांप गई। डॉक्टर के कदम अपने आप पीछे हट गए और माथे पर ठंडे पसीने की 3-4 बूंदें लुढ़क आई। आज पहली बार था जब वो डॉक्टर होकर किसी पेशेंट से डर रही थी। डॉक्टर अपने माथे पर आए पसीने को अपनी साड़ी के पल्लू से साफ करते हुए अवनी की तरफ देखकर धीमी सी आवाज में बोली, अवनी, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे दादाजी ने कार भेजी है। ड्राइवर तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। मैं चलती हूँ, मुझे दूसरे पेशेंट देखने हैं। बोलकर डॉक्टर बिना अवनी का जवाब सुने तेज कदमों से वार्ड से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।